Hello guys, welcome to our channel. This is CTET paper session 2014 Fab paper first हिंदी लैंग्वेज सेकंड क्वेश्चन 129। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश होना चाहिए क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। अंग्रेजी, मातृभाषा, प्रदेश की भाषा या फिर हिंदी। सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। प्राथमिक स्तर की जो कक्षा होती है उसमें संप्रेषण का माध्यम आपका मातृभाषा होना चाहिए। सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास जो होते हैं वो बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य अवसर देते हैं। बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं। बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं। बच्चों का सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वो क्या नहीं जानते। बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने, व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना, बच्चों को अपने अनुभवों को कहने और लिखने के अवसर देना, बच्चों के समूह में परियोजना कार्य करवाना, बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना। सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता। वह बच्चों को अनिवार्यतः कोई मूल्य न सिखाए, वह सामग्री पाठ्यपुस्तक की ना हो, बच्चे उसे आते जाते देखते हैं। सो भाषा कक्षाओं में जो सामग्री होती है वो सजावटी कब हो जाती है? जब बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसीलिए हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। व्याकरण के नियम समझा दिए जाए ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सके। सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखे, उन पर अनावश्यक बोझ न डाले, कुछ भी ना पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता? यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीख कर उन पर अमल किया जाए, बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना, शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना, चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। सो आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बातों पर अपनी टिप्पणी देना, वर्णमाला को क्रम से याद करना। आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य होता है? पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना, बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए ये जानना कि क्या वो अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बच्चों को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना, बच्चों से ये जानना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीता अक्षर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, दृष्टिबाधिता, डिसलेक्सिया। सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता है टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम, गृह कार्य पर खर्च किए जाने वाले 30 मिनट, एफएम पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार, परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। सो आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि दोबारा गलती ना हो, उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाकर सही शब्द लिखकर सुलेखा की कॉपी वापस कर देंगे, रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाएंगे और सुलेखा को डांटेंगे ताकि वह आगे से शब्दों को सही लिखे। आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? कविता को चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे और उसकी ओर संकेत करके कविता जोर जोर से पढ़ेंगे। कविता को टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चों पर ध्यान दिया जा सके। कविता को पढ़ाने के लिए 1 से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव कराने के अवसर मिल सके। एक ही कविता को 5 बार सुनाएंगे, पाठ करवाएंगे ताकि सभी बच्चों की समझ में आ जाए। सो आंसर होगा ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आने से पहले बच्चों के पास 5000 वाक्य होते हैं। अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है। अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। 5000 शब्द होते हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। गलतियों पर ध्यान न दे वे सुधर जाती हैं। बच्चों को उनकी गलतियां समझाना व उनके भाषा विकास में महान बाधा है। बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है। सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं। वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं। वे अन्य लोगों के अनुभवों में परिवेश करते हैं। उनका नैतिक विकास अनिवार्यता होता है। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।